शिव शक्ति इनोवेशन। तो आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी एंड इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ, जो कि व्हाई डू यू फॉल इल से ही है एंड क्लास 9 बायो के लिए है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। अभी जो टाइम चल रहा है 2020 से, सिंस 2020 क्या हो रहा है, जितने भी जीनियस बच्चे थे उनका ही पढ़ाई से रुझान कम हो गया है, ऐसा है या नहीं, है ना। तो अब मोस्टली एवरेज बच्चे हैं और सारे बच्चों की एक ही शिकायत है, उन बच्चे को तो पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मोस्टली बच्चे जो हैं 8 से लेके वो 7 से वो टीनेजर हैं, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब कैसे पता चले, पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा, क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे, अभी फिर दोबारा ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए ये पता ही नहीं चल रहा है। कि और पेरेंट्स को शिकायत है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, तो इसलिए उन्हीं बच्चों के लिए मैं मोटिवेटेड स्टोरी लेके आती हूँ क्लासेस के साथ। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और एक दूसरे को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मैं बताती हूँ। आप एक साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने नाम सुना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो सुना ही होगा मोस्टली बच्चे। तो आप लोग ये जान जाइए कि ये कहने की बात है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं होता, या फिर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ये सब बातें बहुत माइनर चीज़ हैं। तो ऐसे ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि कमज़ोर थे पढ़ने में और बाद में मेहनत के बगल जाके बहुत कुछ कर लेते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टू लेट कभी नहीं होता। आप जब चाहें तब आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी जानते हैं। 14 मार्च 1879 को उनका बर्थ हुआ था और उनके पापा का नाम हरमन आइंस्टाइन, मम्मा का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। और पता है आपको, आपने आइंस्टाइन का यूट्यूब पे कभी देखा होगा उनका फोटो, तो उन्हें पता है उनका हेड बहुत बड़ा था, तो वो थोड़ा सा आप नॉर्मल टाइप के लगते थे। और सबसे जो खास बात है, बोलोगी मैम क्यों सुना रहे हो आप, तो मैं बता दूं आपको कि सबसे जो खास बात थी उनके बारे में कि वो उनको मंदबुद्धि कहा जाता था। मंदबुद्धि मतलब आप लोग समझते हो, जिनकी आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है आईक्यू है बहुत नीचे, बहुत कम, और वो मतलब पढ़ने में अच्छे, उनके टीचर हमेशा उनको कोसते रहते थे कि जीवन में तुम सफल कभी नहीं हो पाओगे। और वो भी हीन भावना से ग्रसित थे और उनका जो हेड था काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती थी, कुछ एबनॉर्मलिटीज थी। वो 4 साल तक उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला और अचानक जब उनकी मम्मा ने गर्म सूप दिया तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ टू हॉट सूप। मम्मा से कहा, पहली जो उन्होंने आवाज़ मुँह से निकाली वो उन्होंने यही बोला। और फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जीवन में क्या क्या वर्ड यूज़ किए जाते हैं कैसे, उनको कुछ पता नहीं था, बहुत ही वो भोले टाइप के इंसान थे। और फिर फाइनली, लेकिन एक देखो, चाहे इंसान कितना भी कमज़ोर पढ़ाई में क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा, उनमें क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं और जो बुराइयां हैं वो बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो अभी बुराइयां कैसे, चूँकि हम एक दूसरे में बुराई ही देखते हैं, इसलिए बुराई हमें बढ़ता जा रहा है। अगर हम अच्छाई दूसरे में देखना शुरू करेंगे तो वो अच्छाई भी हमें आएगी। ठीक है, आइंस्टाइन ने ही कहा, क्या कहा कि हम लोग सब जीनियस हैं। इट मीन्स कि सिर्फ पढ़ाई में जीनियस नहीं है, किसी ना किसी हुनर में जीनियस है। बस वो डिपेंड आप पे करता है कि आपकी स्टेमिना क्या है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, डांस में, स्टडी में, ड्राइंग में, बहुत सारे, जिम्नास्टिक में, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसमें, सिंगिंग में, किस में इंटरेस्टेड हो। आप जिसमें हो उसको आगे रखिए, लेकिन आपको बता दें कि एजुकेशन मेक्स मैन परफेक्ट। अगर एजुकेशन, शिक्षा के बिना जो मनुष्य जाति है, जो बच्चे हैं, वो पशु के समान उनका जीवन हो जाता है। पशु समझते हैं, जानवर, एनिमल के समान जीवन हो जाता है। इसलिए जो स्टडी है ना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अध्ययन करना, इसलिए मान लीजिए मन नहीं लगता है, फिर भी करना तो है ना, करना है। तो लिस्ट इंटरेस्टेड है, कम इंटरेस्टेड है, तो कम कम करके ही पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, कम कम से कैसे ज़्यादा पे पहुँचना है, फिर आगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और उसके जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको आगे करके फिर आफ्टर 10th उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने पता है क्या कहा, मैंने क्या बताया कि हर जो ईश्वर का बच्चा है वो क्या है, अपने आप में जीनियस है, उसमें क्वालिटीज़ हैं।
अब मछली को उन्होंने कहा कि मछली को अगर पानी में कहा जाए, सॉरी पेट पे कहा जाए चढ़ने को, तो क्या मछली पेट पे चढ़ पाएगी? इम्पॉसिबल, नहीं चढ़ पाएगी ना। तो फिर डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर। तो मछली कहाँ रहेगी? पानी में ही रहेगी ना, और पानी में रहते हुए काम करेगी ना। तो हमारी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग हैं, तो हम तो ह्यूमन बींग तो सबसे जो ग्रेटेस्ट आर्ट है गॉड की है, वो उसमें क्वालिटीज ज़्यादा है। अब आपको ये समझना है कि किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, उसको आगे रखना है, और पढ़ाई तो साथ साथ करनी ही है। बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही है थोड़ा थोड़ा करके। और ऑनलाइन क्लास है उसको भी मिस नहीं करना है, उस टाइम गेम नहीं खेलना है, क्योंकि आप टाइम जब बीत जाएगा बेटा तो इट्स नो यूज टू डिपेंडिंग नाउ। तो बाद में पछताएं क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से कोई फायदा नहीं है। पछतावा के सिवा बाद में कुछ नहीं रह जाता, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कर सकते हैं। ओके, तो आइंस्टाइन जब जो मंद बुद्धि के होते हुए हमेशा पार्ट पुर्जे समझते मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने उसी चीज में अपनी वो लगाई, और इस तरह से करते करते वो क्या हो गए? साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने एक एनर्जी के लिए E=mc² है ना इक्वेशन दिए, और बहुत सारी चीज पे उन्होंने सर्च की, तभी तो उनको साइंटिस्ट का नाम दिया गया। और अब आपने देखा कि कम IQ वाले मंद बुद्धि के छात्र, मंद बुद्धि को उनके टीचर क्या कहते थे कि तुम जीवन में सफल कभी नहीं हो पाओगे। और आपको पता है साइंटिस्ट कौन बनते हैं? मेनली जो किताबी कीड़ा नहीं होते हैं, जिनका स्टडी में जो लिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। आप अल्वा एडिसन को देखिए, जिन्होंने बल्ब की खोज की है ना, वो भी क्या थे? उनके भी टीचर ने यही कहा था कि पढ़ने में ये बिल्कुल ही बेकार, उनको याद कुछ नहीं होता था। इसी तरह आइंस्टाइन को भी एक मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता था। तो डजेंट मैटर कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे तो कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जो वाइडी फॉरेल से है, क्लास 9 बायो से है। क्या है? मैंने बोला था पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनिटी बताया था, एंटीबायोटिक बताया था, इंटरफेरन बताया था कि क्या डिफरेंसेस। तो मैंने बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मैं डील करूंगी और डेफिशिएंसी डिजीज पे डील करूंगी। तो मैंने नोट किया यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि क्लास 9 के लिए ही यूजफुल है, 7th 8th भी आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को ये क्लास दिखाएं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके बच्चे में परिवर्तन चेंजिंग जरूर आएगी। और ऐसा नहीं कि क्लास बहुत मैं इंटेलिजेंसी से भरा हुआ है, नहीं, लेकिन हाँ मोटिवेटिंग है, जरूर आपके बच्चे में परिवर्तन आएगी। और मैं इजी से इजी लैंग्वेज में बताती हूँ और आपका बच्चा सीखने लगेगा। ओके, तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? किसको कहते हैं? डिजीज कॉजिंग पैथोजन, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं? रोग को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी क्लास 8th में है, उनके लिए भी यूजफुल है। तो वो तो आ चुका है आई थिंक 7 में। तो पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? दे आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। कैसे सीन होते हैं? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो फर्स्ट जो पहले जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया को आंख से आप लोग देख सकते हैं? नहीं। जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस है यूट्यूब पे, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन जिनकी IQ कम है, जो पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड है, उनके लिए खास कर ये वीडियो है। बैक्टीरिया से होने वाले, मैंने लिखा है पैथोजेन एंड नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया कौन कौन सा डिजीज कॉज करेगा? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, हैजा, टाइफाइड और टेटनस डिजीज भी लिखा है। बैक्टीरिया कौन सा करेगा? टीबी, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस। और वायरस से अगर पूछा जाए कि कौन से डिजीज से फटक से बच्चे, सारे बच्चों को भी याद होगा, जो मंदबुद्धि कहने का मतलब जो कम पढ़ने में होंगे उनको भी याद होगा कि कोरोना। तो मैंने यहाँ लिखा कोरोना, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ जॉन्डिस के ही 2 फॉर्म है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आती है बात
थर्ड जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या क्या कॉज करेगा, मलेरिया। मलेरिया आप लोगों ने सुना होगा, जो कि फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। और इसका प्लाज्मोडियम वाइवक्स जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ को जो है प्रोटोजोआ है वो इसके वेक्टर है। डिसेंट्री है और कालाजर है, कालाजर जिसको कहते हैं, लिस्मानियासिस भी है। अब आती है बात फंगल, है ना, फंगी होगा, फंगल सॉरी मैंने फंगल, फंगी। तो फंगी से क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन। फंगी से क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन के लिए या अदर स्किन डिजीज, अदर स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। ओके, अब आती है बात कि डेफिशिएंसी डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज। मैंने कहा था कि पिछली सबसे पहली क्लास में बताया था कि कैसे 3 बेसिस हैं इनके डिजीज को आइडेंटिफाई करने की। पहला जो है द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा जो है द बेसिस ऑफ द क्या है पीरियड ऑफ अकरेंस, जो तीसरी है ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स या पैथोजेंस के बेसिस पे है। तो वेक्टर्स जो ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स जो है वो यही है जो अभी हम डिफाइन किए हैं, क्या, बैक्टीरिया से ये टीबी, कोलेरा एक्सेट्रा, वायरस से कोरोना, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, एड्स, और कैसे इनको याद करें, पोलियो भी, और पोलियो और पॉक्स, चेचक, सब वायरल डिजीज है, दोनों वायरल डिजीज है। और प्रोटोजोआ से क्या होगा, मलेरिया, और क्या होगा प्रोटोजोआ, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा प्रोटोजोआ है ना, तो अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री, और फिर क्या आएगा, कालाजर, और क्या आएगा, मलेरिया। अब फंगी क्या करेगा, जितने भी स्किन डिजीज हैं, स्किन डिजीज को कौन कॉज करता है, फंगी, जैसे कि रिंगवॉर्म, दांत खाज खुजली जिसको कहते हैं। अब बात आती है डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। डेफिशिएंसी मतलब कमी और डिजीज मतलब बीमारी। तो कुछ किसकी कमी, किसी चीज की कमी से, किसी सब्सटेंस की कमी से जो डिजीज होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो क्या है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपको 6 में था, बैलेंस डाइट के साथ साथ। डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। ऐसे तो न्यूट्रिएंट्स 5 है, आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। तो मेनली इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज आती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो मैंने लिखा है डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इट मे बी, ये कंट्रोल कैसे होता है, इट मे बी कंट्रोल बाय द प्रॉपर बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट क्या है, ऐसा खाना हमें खाना है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, हमारा भी पढ़ाई में ध्यान हो या हमें भी जल्दी याद हो, तो सबसे पहले हमें बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। जो ज़्यादा स्नैक्स वगैरह खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स वगैरह जो ज़्यादा खाते हैं वो बंद करना पड़ेगा। और एक लिमिट, बंद अचानक से तो होता है, लिमिट में खाना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड पे असर होता है बहुत ज़्यादा, है ना। बैलेंस डाइट अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी, तो लेजीनेस, फैटिग जिसको कहते हैं वो आना शुरू हो जाएगा, वीकनेस आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई से रुझान खत्म होने लग जाएगा, माइंड भी काम नहीं करेगा, मेमोरी भी काम नहीं करेगी। ओके, तो इसलिए बैलेंस डाइट में क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स वाले जो फूड है, दाल है, पल्सेस है, मिल्क है, एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वो लिया जाता है, ओके, प्रॉपर अमाउंट में। अब आती है बात न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन से हैं, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज मैंने लिखा है यहाँ पे, क्वाशरकर और मेरास्मस। और कितनी विटामिन्स हैं और उनके नेम क्या है, और उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के नेम आप लोग जानते हैं, मिनरल्स के नेम, मिनरल्स में क्या क्या आएगा, आयरन और पोटेशियम, और क्या आएगा, पोटेशियम और क्या क्या जुड़ी है, आयोडीन, और क्या, ये सारे मिनरल है ना। और क्या क्या जुड़ी है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम और आयरन, और क्या चाहिए, सोडियम, और क्या चाहिए, आयरन तो बोल दिया ना। ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं, और इनकी भी डेफिशिएंसी से बॉडी, मैंने लिखा है सबसे नीचे देखिए, आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से क्या एनीमिया हो जाता है,
और फिर प्रोटीन की कमी से मैंने सबसे पहले प्रोटीन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन सी। अब यहाँ पे सबकी केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी, अब कितने विटामिन बी कितने? B1 B2 B3 है ना, B7 है ना। अब सबके विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को क्या कहेंगे? कैल्सिफेरॉल कहेंगे। फिर विटामिन ई और के आता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े, गम्स ढीले हो जाना और उनसे ब्लीडिंग होना, है ना। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? रात को नहीं दिखता है। और फिर क्या होगा? मेडिसिन में क्या होता है कि एकदम से सूखापन बॉडी में, जैसे माल न्यूट्रिशन की तरह से बच्चों में जनरली होता है। तो होप है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जनरल मेरा ऐसा इस यूट्यूब पे आने का पर्पस ही यही है कि मैं बच्चों में अवेयरनेस ला सकूं और एक ईजीएस्ट क्लास बताऊं जिससे सारे बच्चे कैच करें और पढ़ें। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।